हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबों के बीच। देखिए, आज हम पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका 2019 के लेकर आए हैं। देखिए, जो 2021 में एग्जाम देंगे उनके लिए 2019 का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, समझे। क्योंकि देखिए होता क्या है कि अल्टरनेट क्वेश्चन पूछ देता है। तो देखिए, हम इससे पहले आपका कोर्स 1, 2, 3, 4 का डाल चुके हैं। यानी कोर्स 1 आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप, कोर्स 2 आपका कंटेम्प्रोरी इंडियन एजुकेशन, कोर्स 3 लर्निंग एंड टीचिंग, कोर्स 4 आपका लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम है, समझे। तो लैंग्वेज जो नहीं देखे होंगे वीडियो लैंग्वेज अक्रॉस का जो उससे पहले वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 का, तो वो जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, समझे। आज हम कोर्स 5 के लिए आए। देखिए, कोर्स 5 का आपका नाम है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, समझे। तो इसका देखिए एक और चीज़ है कि मान लीजिए किसी को कोई चीज़ पूछना होगा, यानी कोई चीज़ पूछना होगा, कोई भी समस्या होगा, तो आप इस नंबर पर पूछ लीजिएगा 9576002401 पर व्हाट्सएप करके आप कोई चीज़ पूछ सकते हैं। 9576002401 पर आप मैसेज करके पूछ लीजिएगा, समझे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज लेके आए। देखिए, इसके अलावा आपका अब बच गया कोर्स 6 का जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का भी आज ही डाल देंगे, समझे। कि आप लोग को मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिएगा तो आपको पैटर्न, एग्जाम का पैटर्न भी समझ आएगा कि कैसे एग्जाम होता है, समझे। क्योंकि देखिए, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी जो था वो पहले मगध यूनिवर्सिटी में था, समझे। और पहला एग्जाम ही आपका बीएड का जो हुआ था, तो वो आपका 18-20 सेशन को हुआ था, जिसका एग्जाम 19 में हुआ था। तो वही पहला क्वेश्चन यही है आपको, जो 19 में जो एग्जाम हुआ तो वही आपका बीएड फर्स्ट, इसीलिए आपको पैटर्न समझना सबसे पहले ज़रूरी है। इसीलिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देते हैं। तो इसके अलावा आपका देखिए मेथड का जो है, जितना भी मेथड है आपका पढ़ना है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में, सब का ही आज ही हम डाल देंगे कि आपको सब चीज़ का पता चल जाएगा कि कैसा क्वेश्चन, कैसा पैटर्न, एग्जाम पैटर्न रहता है, समझे। तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, हो सके तो आंसर भी हम पेपर 4 हो 5 हो जितना का है सबका हम आंसर, मेथड का हो, जेंडर का हो, ये सब का हम डालने का कोशिश करेंगे, जिससे आपको कोई समस्या नहीं होता। आइए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर पहले लिखा हुआ है कि बीएड फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2019 अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट कोर्स कौन है आपका, तो 5 है। टाइम कितना मिलता है, 2 घंटा मिलता है। और मैक्सिमम नंबर कितना है आपका, 40 नंबर है। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर इंट्रोडक्शन पढ़ना सबसे ज़्यादा जरूरी है। लिखा हुआ है नोट में कुल 5 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। 10 प्रश्नों का अति लघु उत्तरीय प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य, यानी उसको आंसर आपको देना ही देना है, कैसे हो, समझे। तो आइए देखिए, पहला आपका क्वेश्चन है। देखिए, इंग्लिश हिंदी हम दोनों में पढ़ देते हैं, समझे। पहले हम इंग्लिश पढ़ देते हैं। देखिए, इसमें 5 क्वेश्चन रहेगा आपका अति लघु उत्तरीय में, जिसमें आपका 2 नंबर का रहेगा, समझे। पांचों का आंसर देना अनिवार्य रूप से जरूरी है। पहला क्वेश्चन आपका है कि रिलेशन बिटवीन सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक, यानी कह रहा है रिलेशनशिप विथ किस में, तो सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक में। दूसरा क्वेश्चन आपका है नीड ऑफ स्कूल सब्जेक्ट। तीसरा आपका है कि राइट एनी टू एडवांटेज ऑन लर्नर ओरिएंटेड कैरिकुलम। चौथा आपका है डिफाइन डिसिप्लिन। और पांचवा आपका है कि राइट डाउन एनी टू इमर्जिंग प्रॉब्लम रिलेटेड टू नॉलेज। ये आपका हो गया। हिंदी में पढ़ देते हैं कि निम्नलिखित के अति लघु उत्तर दीजिए। पहला आपका है कि पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तक के बीच संबंध। दूसरा आपका है विद्यालय विषय की आवश्यकता। तीसरा आपका है अधिगमकर्ता उन्मुख पठचर्या के किन्हीं 2 लाभों को लिखिए। डी नंबर है आपका अनुशासन या डिसिप्लिन को परिभाषित कीजिए। और ई नंबर आपका है ज्ञान के संबंध में उभरते हुए किन्हीं 2 समस्या को लिखिए। तो ये आपका हो गया अति लघु उत्तरीय का। आइए अब देखते हैं आपका जो लघु उत्तरीय जो होता है उसका देखते हैं। देखिए, नोट में क्या लिखा है, आपका 2 क्वेश्चन का जवाब देना है। एक क्वेश्चन आपका कितना नंबर का है, 5 नंबर का है, समझे, 10 नंबर। तो कह रहा है निम्नलिखित में किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर दीजिए, यानी इसमें से जो क्वेश्चन होगा उसमें से कितना का देना है आपको, 2 का देना है। देखिए, पहला आपका क्वेश्चन है कि गिव ए बिलीव अकाउंट ऑन द रिसेंट डेवलपमेंट इन लैंग्वेज करिकुलम विथ स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, यानी करें कि वर्तमान भारतीय परिप्रेक्ष्य में भाषा पठचर्या का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। दूसरा आपका क्वेश्चन इसमें है, तीसरा जो दिया हुआ है कि डिफरेंशिएट बिटवीन एकेडमिक डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट, यानी कह रहा है कि शैक्षिक अनुशासन डिसिप्लिन एवं विद्यालय विषय में अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर आपका चौथा इसमें दिया है कि सामाजिक न्याय को विद्यालय पठचर्या में सम्मिलित करने की विभिन्न विधियों का वर्णन करें, करेंगे डिस्कस डिफरेंट मेथड थ्रू विच सोशल जस्टिस कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इन स्कूल कैरिकुलम। और पांचवा आपका क्वेश्चन है कि अंतः वस्तु चयन के मूल सिद्धांत को लिखा, यानी कह रहा है कि राइट डाउन द प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन ऑफ कंटेंट। ये आपका हो गया। आपका 5 क्वेश्चन में कितना का जवाब देना है, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, 1 2
3 4 क्वेश्चन में आपका 2 क्वेश्चन का जवाब देना है लघुत्तरीय का, समझे। और 2 क्वेश्चन का दीजिएगा तो एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, आपको 10 नंबर मिलेगा, 2 का जवाब दीजिएगा। आइए अब देखते हैं दीर्घ उत्तरीय में। दीर्घ उत्तरीय में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में किन्हीं 2 प्रश्नों के दीर्घ उत्तर दीजिए। पहला आपका है कि राजनीतिक एवं बौद्धिक संदर्भ में विषय और पाठचर्या के उद्भव तथा विकास पर विवेचना करें। यानी कह रहा है कि डिस्कस द इमरजेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड करिकुलम इन पॉलिटिकल एंड इंटेलेक्चुअल कंटेक्स्ट। यानी कह रहा है कि राजनीतिक एवं बौद्धिक संदर्भ में विषय और पाठचर्या के उद्भव तथा विकास की विवेचना करें। फिर आपका 7वां क्वेश्चन है कि अनुशासन उन्मुख, अधिगमकर्ता उन्मुख और सामाजिक उन्मुख पाठचर्या की तुलनात्मक व्याख्या कीजिए। यानी कंपेयर डिसिप्लिन ओरिएंटेड, लर्नर ओरिएंटेड तथा सोशल ओरिएंटेड कैरिकुलम। फिर आपका 8वां क्वेश्चन है कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक एवं प्राकृतिक विज्ञान में हुए आधुनिक विकास पर प्रकाश डाले। यानी कह रहा है थ्रो लाइट ऑन द रिसेंट डेवलपमेंट occurred in social science and natural science curriculum in Indian context। फिर आपका 9वां क्वेश्चन है कि माध्यमिक विद्यालय में अंतर विषय ज्ञान पठचर्या की बढ़ती आवश्यकता का आलोचनात्मक विश्लेषण। यानी क्रिटिकल एनालिसिस द ग्रोइंग नीड फॉर इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज इन सेकेंडरी स्कूल कैरिकुलम। और 10वां आपका लास्ट क्वेश्चन है कि लैंगिक विभिन्नताओं की स्थिति समाज में निर्धारित करने हेतु जनसंचार माध्यमों की भूमिका का उपयुक्त उदाहरणों सहित वर्णन कीजिए। समझे। डिस्कस द डिटेल अबाउट द मीडिया विच रेनफोर्स जेंडर रोल इन द सोसाइटी एंड सुटेबल एग्जाम्पल। तो ये आपका 4 क्वेश्चन में कितना का जवाब देना है, आपका 5 क्वेश्चन है, समझे। आपका यहाँ से कितना क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन में आपका 2 का जवाब देना है। यानी 6 7 8 9 10 में से आपको कितना का जवाब देना है, 5 का देना है। तो समझे। देखिए अब आपका बच गया आपका जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का और मेथड का। हम आज ही कोशिश करेंगे आपको डाल देने का, समझे, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। मतलब प्रीवियस देख लीजिएगा तो आपको एग्जाम पैटर्न समझ आ जाएगा। थैंक यू।